आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, एक होता है लक्ष्य, जिसको साध्य भी कहते हैं, प्राप्तव्य, गंतव्य। लक्ष्य लौकिक भी होता है और आध्यात्मिक लक्ष्य भी होता है। लौकिक लक्ष्य जैसे लौकिक सुख की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, क्या होगा? आध्यात्मिक लक्ष्य का मतलब विवेक की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति। इन लक्ष्यों के कुछ साधन होते हैं, प्राप्ति के साधन। सुख चाहिए, सम्मान चाहिए तो उसका साधन है धर्म, अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करेंगे तो उससे सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। ये साधन है धर्म, उत्तम कर्म। आध्यात्मिक लक्ष्य है मुक्ति। मुक्ति के साधन है विवेक, वैराग्य, षट् संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये मुक्ति के साधन महर्षि दयानंद जी ने प्रत्याग प्रकाश के 9वें समुल्लास में बताए। और विवेक के अंतर्गत धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक करना, और वो भी कैसे करना? सत्पुरुषों के संग से करना। पंचकोशों का विवेचन, उनका विवेक करना। 5 कोश कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो जीवात्मा इन सब शरीर अवस्थाओं से, कोशों से पृथक है। ये सब विवेक के अंतर्गत आए। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य को जानना, ये विवेक के अंतर्गत आए। इसी प्रकार से जब अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर की ओर से आनंद, उत्साह, निर्भयता आदि कही जाती है। और बुरे कार्य करते हैं तो भय, लज्जा, शंका होती है ईश्वर की ओर से। तो इसका भी विवेक करना। तो ये मुक्ति के साधन बताए गए हैं। और मुक्ति लक्ष्य वो साध्य है। सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, ये साध्य है, ये लक्ष्य है। और उसका साधन क्या है? धर्म। यद्यपि सुख अधर्म से भी प्राप्त होता है, लेकिन वो सुख क्षणिक सुख होता है, स्थायी सुख नहीं होता। स्थायी सुख, स्थिर सुख चाहिए तो उसके लिए धर्म का सेवन करना पड़ेगा। अधर्म से जो सुख प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा, वो क्षणिक होगा, अस्थिर होगा। और जीवात्मा जो वास्तव में विवेकी है, वो
ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना चाहेगा कि मेरे को क्षणिक सुख की प्राप्ति हो, वो स्थायी सुख प्राप्त करना चाहे। तो इन दोनों में प्रीति होनी चाहिए, लक्ष्य में भी या साध्य में भी, और उस लक्ष्य या साध्य को प्राप्त करने के जो साधन हैं, लक्ष्य आध्यात्मिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, और उनके जो साधन हैं उन दोनों में प्रीति होनी चाहिए। उन दोनों को व्यक्ति महत्वपूर्ण समझे, लक्ष्य को भी महत्वपूर्ण समझे और उसके जो साधन हैं उसको भी महत्वपूर्ण। यदि लक्ष्य में प्रीति होगी और लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन हैं उनमें प्रीति नहीं होगी, तो व्यक्ति बाधकों को भी अपना लेगा, बाधकों को भी अपना लेगा। लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधक है, अथवा लक्ष्य प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो वो द्वेष से युक्त हो जाएगा, क्रोध से युक्त हो जाएगा। यदि लक्ष्य में उसकी प्रीति है, लक्ष्य में यदि उसका राग है, आकर्षण। इसी प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति के जो साधन हैं उनमें भी प्रीति होनी चाहिए। उनमें यदि प्रीति होगी, जैसे लक्ष्य हो गया स्थायी सुख, स्थायी सम्मान प्राप्त करना, और उसका साधन हो गया धर्म, तो साधन में यदि प्रीति है तो व्यक्ति फिर धन को, सम्मान को प्राप्त करने के लिए गलत तरीके नहीं अपनाएगा, अधर्म का सेवन नहीं करेगा। यदि केवल धन सम्मान में ही प्रीति है, ये मुझे चाहिए चाहिए, तो फिर वो गलत कार्यों से भी धन सम्मान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आध्यात्मिक लक्ष्य को ले लीजिए, मुक्ति है, मुक्ति में यदि प्रीति है और उसके साधनों में प्रीति नहीं है, तो फिर वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बाधकों को भी अपना सकता है, और मुक्ति की प्राप्ति में कोई बाधा डालेगा तो फिर वो द्वेष से युक्त हो जाएगा। प्रीति दोनों में होनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुद्रास में मुक्ति के जो 4 साधन बताए गए, कौन कौन से? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो मुमुक्षुत्व के विषय में लिखा है वहाँ कि जैसे भूखे प्यासे व्यक्ति को अन्न पान के सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मुक्ति और मुक्ति के साधनों में प्रीति होना, दोनों बातें वहाँ देखी हैं। अब प्रीति अधिक किस में होनी चाहिए? अधिक प्रीति होनी चाहिए साधनों में, मुक्ति में अधिक प्रीति नहीं होनी। यदि साधनों में अधिक प्रीति होगी तो व्यक्ति साधनों के अनुष्ठान में जोर लगाएगा, पुरुषार्थ करेगा, और उन साधनों के अनुष्ठान से फल स्वरूप मुक्ति तो उसको प्राप्त हो ही जाएगी।
धर्म साधन है सुख का। धर्म में उसकी प्रीति है तो वो धर्म में अधिक पुरुषार्थ करेगा, उसमें सावधानी रखेगा और उसके परिणाम स्वरूप सुख तो उसको अपने आप प्राप्त हो ही जाएगा। और यदि उसने साधनों में प्रीति नहीं रखी तो फिर धर्म अधर्म इस और उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा, गलत तरीकों को भी अपनाएंगे। अब ये व्यक्ति के चिंतन के ऊपर निर्भर करता है, स्वाध्याय के ऊपर निर्भर करता है, संग के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको अधिक महत्वपूर्ण मानता है। साध्य को, लक्ष्य को अधिक महत्वपूर्ण मानता है अथवा साधनों को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यदि साधनों के लाभों के विषय में वो पढ़ता है, सुनता है, वैसा स्वाध्याय करता है, साधनों के लाभों के विषय में जो व्यक्ति बताते हैं उनका संग करता है, वैसा चिंतन करता है, मुक्ति के लाभों के विषय में कम चिंतन करता है, साधनों के लाभों के विषय में अधिक चिंतन करता है, पढ़ता है, सुनता है, संग करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उसके मस्तिष्क में, दिमाग में साधन मुख्य होंगे, प्रमुख होंगे, लक्ष्य इतना प्रमुख नहीं। प्रमुख दोनों होने चाहिए, लेकिन अधिक प्रमुखता किसकी होनी चाहिए? साधन। इसके विपरीत व्यक्ति यदि साध्य या लक्ष्य के विषय में ही विचारता रहता है, उसके लाभों के विषय में विचारता रहता है, वैसा सुनता है, वैसा ही स्वाध्याय करता है, तो उसके दिमाग में फिर साध्य या लक्ष्य अधिक प्रधान हो जाएगा, अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा साधनों की अपेक्षा। और फिर ये जो प्रधानता है ये लक्ष्य को प्राप्ति में बाधक उत्पन्न हो जाए। इसलिए हमें साधनों को अधिक प्रमुखता देनी चाहिए, साधन को अधिक महत्व देना चाहिए, और उसके लिए जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति के साधन है, जैसे हमें विद्या प्राप्त करनी है, बल प्राप्त करना है, ये भी लक्ष्य है। प्रारंभ में तो अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना होता है, तो ये किन साधनों से प्राप्त होंगे, उन साधनों के ऊपर विचार करना, उनके लाभों के ऊपर विचार करना, तो फिर साधनों में हमारी अधिक प्रीति है। ऐसे ही मुक्ति के जो साधन हैं उनके ऊपर बार बार विचार करना, उनके अनुष्ठान से क्या क्या लाभ होगा, अनुष्ठान नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी, तो उससे साधनों का महत्व समझ में आए। तो इस विषय में हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा चिंतन, हमारा स्वाध्याय, हमारा सुनना इस प्रकार का हो जिससे कि हमारी लक्ष्य के प्राप्ति के जो साधन हैं उनमें प्रीति बढ़े, लक्ष्य की अपेक्षा साधन हमारी दृष्टि में अधिक प्रमुख हो। इस प्रकार से हमें स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, ईश्वर पुरुषार्थी है, ईश्वर का पुरुषार्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। अनेक प्रकार के पुरुषार्थ परमेश्वर करता है, परम पुरुषार्थी बताया जाता है परमेश्वर को। जैसे कोई मूर्ति बनानी हो तो उस मूर्ति को बनाने के लिए
मूर्तिकार को कितनी शक्ति लगानी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है एक मूर्ति को। लेकिन परमेश्वर तो इस सृष्टि के अंदर असंख्य मूर्तियां बनाता है। ये सारी मूर्तियां ही तो है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अनेक प्रकार के प्राणियों के शरीर। कितना समय लगाता है, कितना पुरुषार्थ लगाता है, कितनी बुद्धि लगाता है। ऐसे ही किसी बालक के निर्माण के लिए माता पिता को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके जन्म से पहले भी और उसके जन्म के बाद भी। जन्म से पहले भी संयम में रहना पड़ता है, जन्म के बाद भी उसको ऊपर ध्यान देना पड़ता है, उसको अच्छे संस्कार देने पड़ते हैं, निरीक्षण परीक्षण निरंतर करते रहना पड़ता है। फिर वो बालक जब गुरुकुल में चला जाता है तो गुरुकुल में भी आचार्यों को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके निर्माण के लिए। तो एक बालक के निर्माण के लिए कितने व्यक्तियों को कितना समय लगाना पड़ता है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वर तो अनेक जीवात्माओं का निर्माण करता है, अनेक महापुरुषों को बनाता है, ऋषियों को बनाता है। ईश्वर का कितना पुरुषार्थ। ईश्वर अंदर बैठा हुआ गलत कार्य करने पर भय लज्जा शंका उत्पन्न करता रहता है। माता पिता है, गुरु आचार्य है, वो तो कभी कभी उत्साहित करते हैं, कभी कभी भयभीत दंडा भी देते हैं, धमकाते हैं, दर्शाना करते हैं। लेकिन ईश्वर तो हर समय अंदर बैठा हुआ गलत कार्य किए जाने पर भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है और असंख्य जीवात्माओं के अंतःकरण में उत्पन्न करता है। ऐसे ही आनंद उत्साह भी उत्पन्न करता रहता है। कितना पुरुषार्थ है ईश्वर। तो इस रूप में हम ईश्वर के पुरुषार्थ को समझ सकते हैं। ईश्वर सृष्टि के पदार्थों को बनाने में, जड़ पदार्थों को बनाने में, इसी प्रकार से चेतन महात्माओं को बनाने में, ऋषियों को बनाने में ईश्वर का कितना पुरुषार्थ है, ईश्वर ने कितना समय लगाया है, शक्ति लगाई है, ये हमें जानना चाहिए।